नमस्कार, अनकट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। तो सरकार और किसानों के बीच स्थायी रूप से गतिरोध पैदा हो गया लगता है। 11 दौर की बातचीत हुई, कुल 45 घंटे बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। अंत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कहना पड़ा कि हम भारी मन से ये बात कह रहे हैं कि हमने सबसे अच्छा प्रस्ताव, सबसे बेहतर प्रस्ताव दिया था, जिसे किसान सहमत नहीं हो रहे हैं। जब भी किसान सहमत हो तब वो आ जाएं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी अगली बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। गेंद पूरी तरह से किसानों के पाले में डाल दी है। किसानों ने तो कल की बैठक में ही अपनी तरफ से दरवाजे बंद करके गेंद किसान सरकार के पाले में डालने की बात कही थी। कुल मिलाकर बड़ा सवाल उठता है कि जब यह शानदार प्रस्ताव था, बहुत अच्छा प्रस्ताव था कि 18 महीने के लिए 3 कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई थी, यानी कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, तो किसान इस पर सहमत क्यों नहीं हुए? इसकी हम विवेचना करने की कोशिश करते हैं। तो किसानों के मन में सबसे बड़ा अविश्वास का संकट था, विश्वास का संकट था, कह सकते हैं। किसानों को लग रहा था कि सरकार गेंद केंद्र प्रकारेण चाहती है कि 26 जनवरी से पहले यह मामला पूरी तरह से सुलझ जाए और किसान अपना आंदोलन स्थगित कर दे, धरना स्थल से हट जाएं, अपने गांव में चले जाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालने के लिए दिल्ली पुलिस पर अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं डाले। संघ का भी सरकार पर दबाव था, सरकार इसलिए बड़ा प्रस्ताव लेकर आई। लेकिन किसानों का डर, मैंने आपको उनकी आशंका आपको बता दी। दूसरा, किसानों को ये बात का डर था कि सरकार पर वो भरोसा नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 महीने के लिए कानून पर स्टे दिया है, कानून के अमल पर स्टे दिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 2 महीने या 3 महीने बाद कानून के अमल पर जो स्टे है वो वेकेट कर देता है, तो सरकार भी 18 महीने भूल जाएगी और फिर कहेगी अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया तो अब हमें भी ये करना पड़ेगा। तीसरा, किसानों को लग रहा था कि 26 जनवरी के बाद सरकार अपना रुख बदल सकती है, सरकार के सर से बहुत बड़ी आफत हट जाएगी और सरकार 18 महीने की जगह 6 महीने बाद अगर कानून के अमल पर दोबारा से अमल करने की बात कह देगी तो किसान क्या कर लेंगे। इतना बड़ा आंदोलन, इतना संगठित ढंग से आंदोलन किसान दोबारा नहीं शुरू कर सकते, ना ही सरकार दोबारा शुरू करने देगी। तो किसानों को लग रहा था करो या मरो का अंतिम अवसर उनके पास ये है और इसमें सरकार पर जितना दबाव डाल लो। एक किसानों को ये लग रहा था कि सरकार पर ये दबाव डालने का सबसे अच्छा उपाय है 55-56 दिनों में 147 लोगों की मौत के बाद सरकार को हमने इतना झुका दिया है कि सरकार 1.5 साल के लिए कानून ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर हो गई है। सरकार किसानों की नजर में कामयाब हो गई है। तो ऐसे में सरकार पर अगर और दबाव डाला जाए तो ये 1.5 साल, 2-2.5 साल, 3 साल भी हो सकता है और ऐसे में अगले चुनाव की नौबत आ सकती है और तब तक कानून ठंडे बस्ते में रह सकता है। एक और बात जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी वो महत्वपूर्ण बात है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार संविधान विशेषज्ञों के हवाले से ये खबर देता है कि कानून पर स्टे सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, सरकार नहीं लगा सकती। ये महत्वपूर्ण बात है। तब स्टे की बात है जब कानून नोटिफाई हो जाए, गजट नोटिफिकेशन उसका जारी हो जाए और उसके जो नियम है, प्रक्रिया है, कायदे हैं, तमाम चीजें विस्तार के साथ सामने आ जाएं। अगर आप नोटिफाई करते हैं लेकिन नियम नहीं बनाते हैं, नियमों को नोटिफाई नहीं करते हैं, तो फिर आप उसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। जैसे नागरिकता संशोधन कानून, ये दिसंबर 2019 में पास हुआ था, तब गजट नोटिफिकेशन में भी आ गया था। जनवरी 2019 में इसे नोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन इसके नियम नहीं बनाए गए, इसके प्रक्रिया तय नहीं की गई कि कैसे ये कानून अमल में लाया जाएगा। इसलिए ये कानून अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। एक उदाहरण और दिया गया है बेनामी संपत्ति से संबंधित कानून का। 1988 में यह कानून पास हुआ था, गजट नोटिफिकेशन में भी आ गया, नोटिफाई भी हो गया, लेकिन इसके भी नियम नहीं बनाए गए, कायदे नहीं बनाए गए, प्रक्रिया नहीं बनाई गई और ये 28 साल तक लटकता रहा, 28 साल तक ठंडे बस्ते में रहा। 2016 में नए नियम बनाए गए, तब ये बेनामी कानून अपने अस्तित्व में आया। तो ऐसे में ये वाला जो 3 कानून बनाए हैं किसानों के को लेकर, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, प्रक्रियाएं तय हो चुकी हैं, नियम तय हो चुके हैं और इसके तहत 1-2 किसान तो इंसाफ भी ले चुके हैं। ऐसे में संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चाहते हुए भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर इस कानून को ठंडे बस्ते में साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं डाल सकती। उसे या तो सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ेगा कि आपने जो स्टे दे रखा है अमल पर रोक, उस स्टे को 18 महीने तक बढ़ा दो, या फिर
पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में कानून को रखना पड़ेगा, उस पर बहस होगी और तब पार्लियामेंट कानून में कुछ संशोधन स्वीकार कर सकती है या फिर कानून को रद्द करने की अगर सरकार पेशकश करती है तो उसे स्वीकार कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इतने सारे दांवपेच थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इस कारण किसानों ने सरकार की बात नहीं मानी। हालांकि सरकार का प्रस्ताव अच्छा था और 32 में से टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 15 संगठन सरकार के प्रस्ताव को मानने के पक्ष में थे, 17 खिलाफ थे। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार थोड़ा सा कुछ और किसानों की झोली में रखेगी तो 15 की जगह 17 किसान संगठन सरकार के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो ये भी कह रहे हैं कि वो सद्भावना के माहौल में किसानों से बात करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी आंदोलन जब अपवित्रता की श्रेणी में आ जाता है तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं वो किसान संगठनों में से जो वामपंथी संगठन है उस पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हठधर्मिता के कारण एक अच्छे प्रस्ताव को किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। अब देखना बाकी है कि किसान अभी तो बहुत गुस्से में है, लेकिन उनका गुस्सा क्या रूप दिखाता है, या सरकार उनके गुस्से में कोई गलती करने का इंतजार कर रही है। दिल्ली पुलिस का रुख कब क्या रहता है 26 जनवरी की रैली को लेकर, ट्रैक्टर परेड को लेकर, ये सारी चीजें हैं। तो अगले 1-2 दिन बड़े संघर्षपूर्ण मुझे लगता है रहने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।